आई नो आजकल के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं ये सोचकर कि आगे जिंदगी में बनेगा क्या। यही सोचकर हम लेकर आए हैं करियरशाला की तरफ से आपका एपिसोड नंबर 1, जो बेसिकली किसके ऊपर है, ये इस ऊपर है कि कितने आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप कोई भी स्ट्रीम अपनाते हैं। तो नए नए ऑप्शंस, नए नए तरीके अपने करियर को परसुए करने के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे एक सरप्राइज आने वाला है। सब बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, आप भी कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर, मुझे सब जैसा नहीं करना, मुझे सब जैसा सेम काम नहीं करना, ये सबके दिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मुझे मेरे टाइम पे बताने वाला कोई भी नहीं था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे ही रट्टू तोता वाली सेम सिस्टम में नहीं चल सकते। अगर हम उस सिस्टम में नहीं चल सकते तो हमारा जो दिमाग होता है वो क्रिएटिव साइड पे ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुलेंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है मेन स्ट्रीम से। अगर मैं बात करती हूँ डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, इनके लिए तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि एक ही फील्ड में जाना है और वहां चले जाना है और काम कर लेना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉन मेडिकल कर ली, मेडिकल कर ली, लेकिन उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या किया जाए। तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहां से क्या करें और फ्यूचर सिक्योर कैसे रहेगा, डिफरेंट करियर ऑप्शंस। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि नए नए करियर ऑप्शंस हम चुन तो ले, लेकिन क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्या हम उतने सिक्योर रहेंगे। इस चीज को देखने का तरीका आज बदलेंगे अपनी वीडियो के साथ। तो पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले, जिन्होंने बात तो कर ली कि मेडिकल करेंगे, नॉन मेडिकल करेंगे, इन्होंने फाइनली उसको कर लिया। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखना भूल गए कि उनके लिए कौन से करियर ऑप्शंस खुलते हैं, या उनको बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो डॉक्टरी वाला सिस्टम है उसके अंदर वो स्टे नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 2 ऑप्शन से जो कि इस वीडियो का सार रहने वाली है। एक है परफ्यूमरी की जॉब, एक है ड्रोन पायलटिंग की जॉब। सबसे पहले परफ्यूमरी की बात कर लेते हैं। हम सबको लगता है कि जो ये फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, यानी कि जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, पर आपको पता होना चाहिए ये फ्रेग्रेंसेस को बनाने के लिए ये कितने लोगों को हायर करती हैं। अप्रोक्सीमेटली हर एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी के पास अपनी पर्सनल 50 to 60, या कह सकते हैं बड़ी कंपनीज है तो 100 to 150 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं एक परफ्यूम की खुशबू को बनाने के लिए। या अगर आप बात करते हैं किसी भी खाने की, तो खाने के अंदर जो फ्लेवर ऐड करते हैं, जो फ्लेवर होता है उसका फ्लेवर कैसे बनेगा, कितनी टेस्टिंग और कितने रिसर्च के बाद वो फ्लेवर आता है, उस चीज को करने का काम करते हैं परफ्यूमरी। परफ्यूमरी बेसिकली ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। मैंने सबसे ऊपर इसका मैक्सिमम पे स्केल, यानी कि मैक्सिमम पे स्केल जो आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल जॉब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 40 to 50,000 आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, आप अपने काम में अच्छे हो गए हैं, तो आपको जो मिलता है 1 लाख से प्लस का पैकेज मिलता है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो इससे ज्यादा का भी हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन आपने कितना अपने आप को डेवलप कर लिया है। परफ्यूमरी के लिए एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए, 12th विद साइंस। आपने मेडिकल की है या नॉन मेडिकल की है, डजंट मैटर, दोनों चल जाएंगी। एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री अगर आपने की है तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपकी पढ़ाई के बाद आपका 1 ईयर कोर्स होता है जो कि आपको करना है। उसके बाद आप अपने आप को किस तरह से डेवलप करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नॉर्मल जगह पे या नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, जो लोकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे ऐसी चीजें मिलती ही नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। हमको बेसिक चीजें पता है, इंजीनियरिंग कर लो, बीएससी कर लो, बीसीए कर लो, बीबीए कर लो, तो वो चीजें तो आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन इन चीजों के लिए कुछ प्लेसेस हैं, ऐसा नहीं है आपकी लोकेलिटी में नहीं होगा। मुझे जो अच्छी लगी मैंने वो मेंशन कर दी है। एक मुंबई यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स होता है, आप वहां पे कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कनौज में है, आप वहां कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, वो भी एक कोर्स यहाँ पे चलाता है 1 ईयर का, जो कि आपको स्टडी के बाद करना है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शंस फॉर करियर की जब बात करें, आप एक परफ्यूमर की तरह काम कर सकते हैं, मतलब एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी के साथ आप परफ्यूमर की तरह काम कर सकते हैं, जहां पे आप बेसिकली अपने नई नई फ्रेग्रेंसेस को डेवलप भी करेंगे या उनको मेंटेन करने का काम करेंगे। एक फ्लेवरिस्ट की तरह किसी भी कंपनी में जो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है और ये फूड बनाती है, पैकेज फूड आइटम्स बनाती है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। R&D में काम
काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायर दिस काइंड ऑफ पीपल, उनके साथ काम कर सकते हैं। एरोमा थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। आजकल आपने ऑनलाइन बड़ी सारी देखी होंगी वीडियोस आती हैं कि उनको थेरेपी दी जा रही है ऑयल्स के साथ, स्पेशल परफ्यूम्स के साथ। तो ये चीजें आप अपने लेवल पे भी कर सकती हैं। तो मतलब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी पास जॉब कर ले या आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, यानी कि आप अपना ही काम खोल सकते हैं एरोमा थेरेपिस्ट के फॉर्म में, या किसी ऐसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऐसी थेरेपीज वगैरह में काम करती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और अच्छी खुशबू दोनों साथ में ही काम करते हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेनर एंड कंसल्टेंट की जॉब भी आप कर सकते हैं, इसके बारे में, परफ्यूमरी के बारे में या डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के बारे में, ब्लेंडिंग ऑफ फ्रेग्रेंसेस के बारे में, तो ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या परफ्यूमर बनने के लिए या इस फील्ड में काम करने के लिए ये सब सफिशिएंट है? नहीं, आपके पास कुछ एक स्किल्स ऐसी भी होनी चाहिए जो आपको अपग्रेड करेंगे। मैंने बोला कि आप 30-40 हजार या 50 हजार से शुरुआत करते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करना तो चाहेंगे। उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो बेसिकली आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं। आप कितने क्रिएटिव हैं, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, आप कितनी नई चीजों को करने में बिलीव करते हैं, नए नए फ्लेवर्स, नए नए परफ्यूम्स, नई नई खुशबू को आप कैसे डील करते हैं, आपके सेंसेस कितने अच्छे हैं इन चीजों में, उससे आपकी पे जो है कंप्लीटली बदल जाएगी। 360 डिग्री का चेंज आ सकता है अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो अगर आप ऐसा कुछ कर चुके हैं, करने का सोच रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। अब आता है ड्रोन पायलटिंग। ये बहुत नया नया सा है ड्रोन पायलटिंग। ड्रोन्स के बारे में हम सब जानते हैं, इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन एवरी फील्ड नाउ डेज रिक्वायर्स ड्रोन्स, बिकॉज ड्रोन से क्या होता है कि अच्छे से किसी भी चीज की देख रेख कर सकते हैं, या किसी भी चीज को कहते हैं ना, इसको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो एक तरह से ड्रोन पायलटिंग आजकल बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन गया है। 10th एंड 12th विद साइंस अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सैलरी बता देते हो, मिनिमम 20,000 से शुरू होती है अगर आप कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपना काम करते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा आपका टर्नओवर हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वाले, इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी इसकी डिमांड करते हैं, तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज उनको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आने वाले टाइम में ये दोनों ही काम काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये जो हम देखते हैं बेसिक फील्ड्स हैं उनके अंदर तो सभी चले जाते हैं, इन फील्ड्स के बारे में पता ही कम लोगों को है। DGCA तो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 18+ ईयर्स के बच्चों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर ये सर्टिफिकेट अटेन करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो कोर्सेज के लिए आप इन इंस्टीट्यूट्स को रेफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैंने वही बोला कि जो मुझे सही लगे मैंने वही मेंशन कर दिए। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, उसके बाद पुणे ड्रोन एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स, यहाँ से आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। अब काम की बात करते हैं, ये इतना वाइडर मार्केट है ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो कुछ हजार करोड़ का ये मार्केट है। उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर। आजकल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन के लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, तो आप एक कह सकते हैं कि ड्रोन से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, सर्वे एंड मैपिंग में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। फोटोग्राफी, आजकल फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, आपने देखा कितनी सारी ऐसी चीजें विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स होती है। इवन छोटी छोटी मैरिजेस के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि ये सबका कितना काम। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जहां पे ये ड्रोन पायलटिंग का अगर उनका अपना काम है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करती है, तो वो आपके पास हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए ये चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ना रोल है। तो आज अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको नहीं करना है सबके जैसा कोई भी काम, तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन किसी भी काम की थी तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे ला सकूं। इवन और एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर भी, लाइक आपने BCA कर लिया तो आप कहां जाएंगे, BSc कर लिया तो कहां जा सकते हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी हम वीडियो बनाना जरूर शुरू करेंगे। ये था हमारा एपिसोड नंबर 1, और ये आपके पास 2 यूनिक आइडियाज जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।